इस वीडियो में जो आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। इवन मैंने इस स्ट्रेटेजी का यूज करके हजारों पिप्स कैप्चर करे हैं और कल ही फ्राइडे के दिन मैंने 1000 पिप्स का फॉल में से 500 पिप्स कैप्चर करे हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इसके रूल्स को समझ सको और इस सिंपल सी स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने फंडेड अकाउंट्स क्लियर कर सको। तो यहाँ पर हम गोल्ड के चार्ट पर हैं। सिंपल सी मैं प्राइस एक्शन का यूज करता हूँ। कल के दिन फ्राइडे पर गोल्ड बहुत ज़्यादा फॉल करा है, अगर आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं। तो इस गोल्ड को फॉल करने के बाद यहाँ पर प्राइस कुछ सिमिलर प्राइस एक्शन बनाता है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अगर सबसे पहले आपको बायस पता होना चाहिए, डेली बायस क्या है हमारा, ठीक है। अगर आप एज ए बिगिनर ट्रेडर हो तो मैंने बायस पे वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर आता हूँ और मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर आने के बाद देखता हूँ कि प्राइस यहाँ पर से इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर फॉल कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से अपना फिब ड्रॉ करता हूँ ताकि मुझे पता लगे रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से इस लेवल से और यहाँ तक फिब ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से फिब ड्रॉ करने के बाद मैं जाता हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे कंफर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें मिलती है, वो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर से सबसे पहले दिखते हैं मुझे ये एक इम्पोर्टेंट जोन, ठीक है। प्राइस ने इस इम्पोर्टेंट जोन को ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पर से ये जो कैंडल थी यहाँ पर से ये एक सपोर्ट था, प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ पर से इसका ब्रेकडाउन हुआ और इसे ब्रेकडाउन होने के बाद सिंपल बहुत ही क्लीन आप देख सकते हैं यहाँ पर से ब्रेकडाउन हुआ है कैंडल के साथ। ये 2 रेड कैंडल 3 रेड कैंडल जाती हैं, इस लेवल को रिटेस्ट करती हैं और यहीं पर हमारा था एक फिब लेवल, ठीक है। वो फिब लेवल था यहाँ से, अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही क्लीन तरीके से 0.5 का फिब लेवल था, उसको हम लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से सिनेरियो क्या बना था, चाहता तो यहाँ पर से ट्रेंड बुलता, प्राइस वापस यहाँ से ऊपर जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ वो भी क्लीन दिख रहा है। ये जो फर्स्ट कैंडल दिख रही है ये ऊपर जाती है लेकिन पिन पॉइंट यहाँ पर से रिजेक्ट कर जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कैंडल जाती है ऊपर जाती है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करती है, लेकिन वो कैंडल भी प्रीवियस कैंडल के हाई के अंदर क्लोज हो जाती है। फिर ये जो नेक्स्ट कैंडल थी ये वाली पिन बार कैंडल, ये भी ऊपर जाती है बट क्लोज हो जाती है डोजी। तो मैंने अपनी एक कैंडल स्टिक्स की वीडियो में आपको बताया था कि कैंडल स्ट्रेंथ, तो कैंडल्स यहाँ पर वीक हो रही हैं, ठीक है। अगर चाहती तो इसको ऊपर ब्रेक कर कर और रिटेस्ट कर कर चली आती, लेकिन यहाँ पर कैंडल्स की जो स्ट्रेंथ है इतनी नहीं है कि इस जोन को ब्रेक कर सके। और प्राइस एक्शन का एक रूल जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वो ये है, हर लेवल ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट होता है। अगर कुछ भी ट्रेडिंग में या प्राइस एक्शन में टेक्निकल एनालिसिस में 100% श्योर है तो वो है प्राइस अपने लेवल को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करता है, चाहे वो 1 दिन बाद करे, 1 महीने बाद करे, कभी भी करे, वो जो लेवल ब्रेक होता है वो रिटेस्ट ज़रूर होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। सो यहाँ पर से नेक्स्ट क्या होता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे दिखता है कि प्राइस यहाँ पर से बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर से कैंडल्स बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन करने लगी हैं। तो मैं यहाँ पर से मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, वो पोस्ट करना रह रही है, मैं उसको ही पोस्ट कर दूँगा। उसमें आपको एक हिडन लिक्विडिटी गोल्ड की पता लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर से एक डोजी कैंडल क्लोज हो जाती है हमारे 0.5 के लेवल पर फिब के, और ये जो ग्रीन लाइन बनी हुई ये हमारा था ब्रेक एंड रिटेस्ट का लेवल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक यहाँ पर से बायर्स की जो है वीकनेस शो हो रही है, यहाँ पर सेलिंग देखने के लिए मिलती है। 615 की कैंडल थी, 615 की कैंडल जैसे ये डोजी कैंडल ऊपर से इन सब कैंडल्स को टच करके वापस रिजेक्ट कर रही थी, तो मैंने यहाँ पर से अपनी एंट्री बनाई थी। और मैं जैसे अपनी इस डोजी कैंडल पर एंट्री बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं वेट करता हूँ 650 का 630 का 630 पे होती है 4 आवर की कैंडल ओपन। 4 आवर की कैंडल जैसे ही ओपन होती है तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरीके से ही घूमती रहती है। अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो डोजी कैंडल क्लोज हुई है ये 630 की डोजी कैंडल क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है 7 PM की। 7 PM होता है NYSE ओपन। सो NYSE जैसे ही ओपन होता है, मेरी ऑलरेडी एंट्री बनी हुई थी, ठीक है। तो जैसे ही एंट्री ट्रिगर होती है मैं वेट करता हूँ 7:30 AM जैसे ही ओपन होता है एकदम कैंडल बहुत सडन फॉल करती है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें 500 पिप्स सिक्योर करता हूँ, क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, प्राइस बहुत ज़्यादा 100-150 पिप्स ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहे थे। फिर लेकिन प्राइस यहाँ तक देता है 900 पिप्स का टारगेट, यहाँ तक प्राइस देता है 900 पिप्स। फिर प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेता है यहाँ पर, और पुल बैक लेने के बाद वापस प्राइस डाउन साइड कंटिन्यू करता है।
यहाँ तक। और अगर मैं अपनी एंट्री पॉइंट से मिलाऊँ मुझे कितने पिप्स यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं, तो इस लोअर साइड तक मुझे 1200 पिप्स देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो यह इतना पोटेंशियल लगता है जस्ट प्राइस एक्शन का यूज़ करके, जस्ट प्राइस एक्शन का यूज़ करके मैंने ब्रेक एंड रिटेस्ट का लेवल का यूज़ करके मैंने यहाँ पर बनाया है। अब सीखने वाली चीज़ इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सीखने वाली चीज़ इसमें है, मैंने जस्ट एक फिब लेवल ड्रॉ करा, फिब लेवल मार्क कर दिया। ठीक है, उस फिब लेवल मार्क करने के बाद मैंने यहाँ पर इस फिब लेवल की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए देखा कि मेरे पास क्या लेवल्स हैं। मुझे यहाँ पर मिला एक ब्रेक एंड रिटेस्ट का लेवल। ठीक है, ब्रेक एंड रिटेस्ट लेवल इट मीन्स हाई एक्यूरेसी लेवल है। ये तो पहले सपोर्ट था, अब यह रेजिस्टेंस बना है। ब्रेक करने के बाद प्राइस इसे रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। इट मीन्स जब भी मुझे सेल करना होता है मैं ये देखता हूँ कि मैं कहाँ पर से सेल कर रहा हूँ। तो मुझे सेल करने के लिए चाहिए होता है रेजिस्टेंस और बाय करने के लिए चाहिए होता है सपोर्ट। और जब एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और एक रेजिस्टेंस ऑलवेज टॉप होता है किसी भी प्राइस एक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दूसरा क्या कन्फ्लुएंस मिलता है एंट्री बनाने के लिए, वो ये है कि ये 3 कैंडल्स जो है ब्रेक नहीं कर पाई। और ये 3 कैंडल्स क्यों ब्रेक नहीं कर पाई? क्योंकि ये जो डोजी कैंडल हमें देखने के लिए मिल रही है ग्रीन वाली, ये थी 5:30 PM की न्यूयॉर्क ओपन की कैंडल। और न्यूयॉर्क ओपन की कैंडल जो होती है, जो न्यूयॉर्क की कैंडल होती है उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। इवन इतना वॉल्यूम होता है किसी बड़े से बड़े स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सके। और न्यूयॉर्क ओपन की भी कैंडल किसी स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही। इट्स मीन्स इतना बाइंग में वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पर से हमें एक सेलिंग वॉल्यूम देखने के लिए मिल सकता है। सेल साइड यहाँ पर से मेरी एंट्री बनी, मैंने यहाँ पर 500 पिप्स कैप्चर करे। अगर आपको, वैसे मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग के दौरान इसमें लगा दूँ, अगर नहीं दे आपको तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके उस पर हाईलाइट्स पे देख सकते हैं ये इसमें मैंने कितने पिप्स कैप्चर करे। एक एंट्री मेरी कल बनी थी जिसको मैंने फ्राइडे के मॉर्निंग में क्लोज करी थी, वो मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पर ट्रिगर। ठीक है, वो मेरी यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हुई और उसमें मैंने फ्राइडे समथिंग अराउंड यहाँ पर क्लोज करा 1000 पिप्स में। ठीक है, तो इसमें मैंने 1000 पिप्स कैसे कैप्चर करे वो वीडियो मैंने बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करी है, शॉर्ट्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो आई होप आपके समझ में आओगे किस तरीके से मैंने इसमें एनालिसिस किया था जस्ट एक सिंपल से फिब लेवल का यूज़ करके। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। और इंस्टाग्राम पर आप मेरी ट्रेड्स देख सकते हैं, मैंने कितनी ट्रेड्स बनाई है, कैसे बनाई है, उसके पीछे मेरा क्या रीज़न था आप देख सकते हैं।